हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको 11th का एग्रोनॉमी का 2023 का मुदाल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा गया था, निम्न में से कौन दलहनी फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मक्का। खक नंबर में पूछा गया था, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है, तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। ग नंबर बुवाई की श्री SRI पद्धति किस फसल हेतु संस्तुत है? तो इसका राइट आंसर होगा धान। घ नंबर गन्ना पकने पर ब्रिक्स प्रतिशत कुल विलय लवण होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 17% होगा। ड नंबर खैरा बीमारी किस फसल में लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा धान। निश्चित उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, आलू का वैज्ञानिक नाम लिखिए। उत्तर, आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। दूसरा प्रश्न है, 1 हेक्टेयर के लिए बरसीम की बीज की मात्रा लिखिए। उत्तर, 1 हेक्टेयर के लिए वसीम के बीज की मात्रा 25 से 30 kg होती है। तीसरा प्रश्न, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न, नाइट्रोजन की कमी का लक्षण सबसे पहले किन पत्तियों पर दिखाई देता है? उत्तर, नाइट्रोजन की कमी का लक्षण सबसे पहले निचली पत्तियों पर दिखाई देता है। पांचवा प्रश्न, गन्ने और आलू के एक एक प्रमुख रोग का नाम लिखिए। उत्तर, गन्ने का प्रमुख रोग लाल सड़न या काना रोग तथा आलू का एक प्रमुख रोग पच्छेती झुलसा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न, शिखर जड़ निकलना क्या है? उत्तर, गेहूं की जो क्रांतिक अवस्था होती है उसी को शिखर जड़ निकलना कहते हैं। दूसरा प्रश्न, मृदा के 2 भौतिक गुण लिखिए। उत्तर, मृदा के 2 भौतिक गुण हैं। पहले, गुण मृदा का रंग, दूसरा मृदा गठन। तीसरा प्रश्न, एरोइंग से क्या तात्पर्य है? उत्तर, गन्ने के पुष्प निकलने को एरोइंग कहते हैं। चौथा प्रश्न, वनों के क्षेत्रफल घटने के 2 प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, पहला कारण है ज्यादा जनसंख्या होना, दूसरा कारण है अत्यधिक फर्नीचर बनवाना। पांचवा प्रश्न, हरी खाद वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। उत्तर, हरी खाद वाली 2 फसलों के नाम है, पहला सनई, दूसरा ढेंचा। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न, पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। किसी एक मुख्य पोषक तत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सामान्य उपाय लिखिए। तीसरा प्रश्न, हरी खाद किसे कहते हैं? हरी खाद की फसलों के नाम लिखिए तथा उनके प्रयोग की विधि लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न, चने की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। इसमें पहले शीर्षक में उपयुक्त मृदा एवं बीज दर पूछा गया है। दूसरे शीर्षक में बोने का समय एवं बीज शोधन पूछा गया है। तीसरी शीर्षक में उन्नतशील किस्म एवं उपज पूछी गई है। चौथे शीर्षक में प्रमुख कीट एवं रोग का नाम पूछा गया है और अथवा में पूछा गया प्रश्न है। मृदा का वर्गीकरण कीजिए तथा अम्लीय मृदा के सुधार के उपाय लिखिए। दूसरा प्रश्न, गन्ना की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। इसमें पहले शीर्षक में संस्तुत प्रजातियां पूछी गई हैं। दूसरे शीर्षक में बीज दर एवं बीज शोधन पूछा गया है। तीसरी शीर्षक में बुवाई का समय एवं विधि पूछी गई है। चौथे शीर्षक में प्रमुख रोग एवं कीट का नाम पूछा गया है और अथवा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न, श्री SRI पद्धति से धान उगाने की विधि का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, अंधी गुड़ाई, दूसरा, फसल चक्र, तीसरा, उकठा रोग, चौथा, खाद एवं उर्वरक, पांचवा, आवश्यक पोषक तत्व, छठा, मक्का का
वर्गीकरण।